आदाब दोस्तों, मैं हूं गालिब कुमाल और आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं। एक बात बार बार हम सुनते रहते हैं, जितने भी लोग जो है वो मज़हब के ऊपर बात करते हैं, मेरे जैसे लोग जो कि एंटी डॉगमा हैं, जो कि डॉगमा को हर किस्म के को क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्या होता है कि मेरे पास मुसलमान आता है, मुझे कहता है वो जी आप हज़रत मोहम्मद को बुरा क्यों कह रहे हैं, आप हज़रत मोहम्मद क्यों ये क्यों कह रहे हैं, यूं क्यों कह रहे हैं। ठीक है, तो मैंने पहले भी ये बात बड़ी बार क्लियर की है कि हज़रत मोहम्मद का मेरी ज़िंदगी पे और हम सब की ज़िंदगी में बहुत बुरा असर है। पाकिस्तान की के अंदर जो कुछ होता है, लोग मरते हैं, कटते हैं, औरतें बुर्कों में बंद, घरों में बंद हैं, बंदे बीवियों को फैंटी लगाते हैं और मौलवी उसको जस्टिफाई करता है। इस सब की वजह कौन है? इसकी वजह हज़रत मोहम्मद है। ठीक है, इसकी वजह कुरान है, इसकी वजह इस्लाम है। और हमने आज तक कभी कोई गाली तो दी नहीं है हज़रत मोहम्मद को। हम वही बताते हैं बातें जो कि इनकी किताबों में लिखी हैं। ठीक है, वही सारी बातें करते हैं, उन्हीं बातों के ऊपर उनको उनकी हम इंटरप्रिटेशन करते हैं, देखते हैं कि इसका मतलब क्या है, और वो साइड आपको दिखाते हैं सिक्के का दूसरा रुख, जो कि एक मुसलमान होते हुए आपको कभी भी नजर नहीं आता। ठीक है, तो बहुत दर्द होता है इस बात पे। और मुसलमान जो हैं वो गालियां देने तक पहुंच जाते हैं, ईमेल्स में गालियां भेजी जा रही होती हैं, कमेंट बॉक्स में भेजी जा रही होती हैं, फेसबुक पे हर जगह गालम गलोच जो है वो चल रहा होता है हमारे साथ। हाँ, हम मगर कभी इसको कंप्लेन नहीं करते, मुझे गालियां दे रहे हैं, दे जा रहे हैं, तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता इस बात से। ठीक है, तो हम तो उस लेवल पे कभी जाते भी नहीं हैं। सही है, तो फिर मुसलमान कहते हैं नहीं जी, आप हमें क्रिटिसाइज, हमारे रसूल को क्रिटिसाइज करने का हक आपके पास नहीं है। तो पहली, तो सबसे पहली बात आप लोगों को मैं ये बता दूं कि भाई मेरी ज़ुबान, मेरा ओपिनियन, और एक पब्लिक पर्सनैलिटी के बारे में मैं अपना ओपिनियन दे सकता हूं। अगर कोई शख्स हज़रत मोहम्मद को गाली भी देना, तो किसी के बाप का भी ये राइट नहीं बनता कि उस बंदे को जाके एक थप्पड़ भी मारे। ठीक है, अभी नुपुर शर्मा पे कितना अभी सब कुछ हो रहा है। ठीक है, हम 100 बातों पे डिसएग्रीमेंट कर सकते हैं, टेक्निकलिटीज में जा सकते हैं, नुपुर शर्मा को ये बात करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है, मगर राइट तो था। और जिन लोगों के जज्बात, सेंटिमेंट हमारे हर्ट हो गए हैं जी, आपने बात ऐसी कर दी है जी, हमारे सेंटिमेंट हर्ट हो गए हैं, वो जी हम तो मर गए हैं, हम तो अपनी जान रसूल पे कुर्बान करेंगे। ठीक है, रुपये रुपये पे बिकने वाले लोग ये कहते हैं कि रसूल पे अपनी जान कुर्बान करेंगे, और हर वक्त रसूल को बस के नीचे फेंकते हैं। ठीक है, हर वक्त रसूल को बस के नीचे, इस्लाम को हर वक्त बस के नीचे फेंकते हैं। अगर मैं किसी मुसलमान को कहूं ना, तुम्हें 1 करोड़ रुपया देता हूं, तुमने जिंदगी भर कोई नमाज नहीं पढ़नी, मैं लिटरली आपको कहता हूं कि 1000 में से 999 बंदे जो है ना, वो ये सोच के रेडी हो जाएंगे कि हाँ जी, इससे 1 करोड़ रुपया लेते हैं और नमाजें तो चलो फिर भी हम पढ़ लेंगे। ठीक है, अगर मैं ये कहूं कि आप अभी रसूल अल्लाह को गाली दें, मैं आपको 1 लाख रुपया दूंगा, मैं लिटरली आपको बता दूं, मुसलमान जत्थे की सूरत में ये नहीं करेंगे, मगर प्राइवेटली अगर मौका हो कि 1 लाख रुपया आपके बैंक में ट्रांसफर करता हूं, हजरत मोहम्मद की माँ बहन एक करें, देंगे गालियां, लिटरली देंगे, लिटरली, मैं जानता हूं इनको। और हर मजहब का बंदा ये करेगा, याद रखना, हर मजहब का करेगा, हर मजहब का बंदा ये करेगा। अगर मैं किसी मुसलमान को ये कहूं कि जी राम को गालियां दो तो तुम्हें मैं 1000 रुपया दूंगा, तो वो मान जाएगा, हर मुसलमान मान जाएगा। 500 रुपये में, 5 रुपये में भी गाली देने के लिए दूसरे के मजहब को तैयार हो जाएगा। ठीक है, 5 रुपये में भी, ये बात याद रखिएगा, 5 रुपये में। सही है, पुराने जूते आप दे देना किसी को, मुसलमान को, कि मिर्जा गुलाम अहमद को गालियां दो, तो वो भी उस पर भी दे देगा। आप सिगरेट दे दें एक, तो उस पर भी मिर्जा गुलाम अहमद को खुशी खुशी गाली दे देगा और समझेगा सवाब का काम है। ठीक है, किसी हिंदू को कहें ना हजरत मोहम्मद को पेल दो, तुम्हें 10 रुपए देता हूं, वो भी पेल देगा। सिख को कहें कि तुम हिंदुओं के खुदा को पेल दो, वो भी पेल देगा। किसी मजहब के बंदे को कहें दूसरे के मजहब को कह दे बुरा, तो वहां पे कीमत छोटी होगी बहुत। ठीक है, 5 रुपए में भी पेल देंगे। मुसलमान मिर्जा गुलाम अहमद को तो मुफ्त में भी पेल देंगे। ठीक है, हिंदुओं के खुदा को 10 रुपए में, 5 रुपए में मुफ्त में भी पेल देंगे। अपने को पेलने के लिए कीमत थोड़ी बड़ी लगानी पड़ेगी। 1 लाख रुपया भी शायद बहुत ज्यादा है, शायद 1000 रुपया भी किसी को आप दें ना,
गरीब आदमी को तो हज़रत मोहम्मद की ऐसी की तैसी वो कर देगा। अगर आप उसको एक गारंटी देंगे तुझे कोई ब्लासमी केस तेरे खिलाफ नहीं हो रहा, किसी को पता नहीं चलेगा, हज़रत मोहम्मद की माँ बहन एक कर देंगे खुद ही। बाद में सोचेंगे मस्जिद में जाके हम माफ़ी मांग लेंगे, अल्लाह का मेरा मामला मुझे माफ़ कर देगा। ठीक है। फिर दूसरी बात है कि मजहब पे ये लोग अमल कितना करते हैं। सूर नाम है, शराब हलाल है। सूर नाम है, शराब हलाल है, ये बात याद रखना। और वैसे किसी काफिर औरत से शादी नहीं कर सकते। वीजे के पीछे 95 साल की बुढ़ी माई से भी शादी कर लेंगे जाके ग्रीन कार्ड के लिए मुसलमान। हिंदू भी ये काम करते हैं। ठीक है। ब्राह्मण भी ये काम करेगा, ये काम सब करेंगे। अपना भगवान शकवान बेच देंगे सारा कुछ। जिन दूसरे मुल्कों में जब गाय कटती है तो वहां के वीजे इनको चाहिए। वहां पे जाके इन्होंने गूगल का सीईओ भी लगना है ब्राह्मणों ने। ठीक है। वहां पे जाके इन्होंने आईबीएम का सीईओ भी लगना है। वहां पे इनको याद नहीं आएगा वो जी हमारी गांव माता यहाँ पे तो कट रही है, नहीं कोई नहीं याद आएगा। मुसलमानों को भी ये याद नहीं आएगा वो हमारी तो इधर पर्दा नहीं हो रहा। ठीक है। यहाँ पे तो शरीयत नहीं है, ये तो काफिरों का मुल्क है। नहीं है, क्योंकि डॉलर असल खुदा तो डॉलर है ना असल में। ठीक है। असल खुदा तो डॉलर है, वो डॉलर असल खुदा। ये सारे नकली खुदाओं को मानने वालों को असल खुदा आप दिखा दें, डॉलर चमक, ठीक है, सिक्के की पैसे की चमक, डॉलर की खुशबू आप इनको दिखा दें, ये बेचना शुरू कर देंगे अपने आप को। सही है। और लिटरली मैं आपको कह रहा हूं कि 99 बंदे आप टेबल पे रखें पैसे, 99 के 99 आपको ब्लास्फेमी रसूल की भी करके दिखाएंगे, राम को भी गालियां देंगे, हिंदुइज्म को भी गालियां देंगे, गाय भी काटेंगे, सब कुछ करेंगे, बस पैसे राइट मिलने चाहिए। ठीक है। अगर फर्ज करें इंडिया में आप एक अपॉर्चुनिटी दें ना, आप एक खोल दें, ओपन जॉब में एक लेटर दें कि आपको हम अमेरिका का वीज़ा देंगे, आपकी जो है तनख्वाह होगी $7,000 पर मंथ, आपने वहां जाके गाय काटनी है, बुचर होंगे आप। तो देखिएगा कि कितने हिंदू आके गाय काटने पर राजी हो जाएंगे। मुसलमानों को आप दें, पाकिस्तान में इश्तिहार दें, सेफ्टी की जमानत दें और कहें कि जी आपको हम लेके जा रहे हैं अमेरिका, आपकी तनख्वाह होगी $7,000 पर मंथ, आपने वहां पे कुरान जलाने हैं, जलाएंगे, लिटरली जलाएंगे अमेरिका जाने के लिए। ठीक है। लिटरली जलाएंगे। यही कर रहे हैं सब, यही। अपना मजहब सिर्फ तब तक है, मजहब की बदमाशी भी सिर्फ कमजोर पे चलती है, और मजहब की बदमाशी तब चलती है जब जेब आपकी हल्की ना हो रही हो, या जेब का नुकसान, जेब ना हल्की हो रही हो, या मजहब की बुराई करने के ऊपर आपको पैसे ना मिल रहे हो, तो तब तक सिर्फ मजहब की हुर्मत और इज्जत है। ये लिटरली, ये रियलिटी, ये ट्रूथ है। अगर किसी के पास इतने पैसे हों वो ये एक्सपेरिमेंट करे, तो मेरा ये एक्सपेरिमेंट 100% हर मजहब के बारे में सच्चा साबित होगा। ये इनकी सच्चाई है मुनाफिकत की। ठीक है। हर वक्त दिन रात मिर्जा गुलाम अहमद को गालियां देते हैं ये। पाकिस्तान में मिर्जा कादियानी अगर होता, नबी टट्टी में गिर के ना मरता कभी। झूठी बातें मशहूर उसके बारे में की हैं मिर्जा गुलाम अहमद के बारे में कि जी वो बाथरूम में गिर के मरा था। तो यार आपके भाई बूढ़े लोगों में से 10% 15% लोग बाथरूम में गिर के मरते हैं। ठीक है। जवानों में से भी मर सकते हैं। सर्दियों में नहाने जाते हैं लोग, हार्ट अटैक आके मर जाते हैं वहां पे, बाथरूम में मरे पड़े होते हैं, बाद में पता लगता है। आप अपने इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोगों को जानते होंगे जो बाथरूम में गिर के मरे थे। इसमें कौन सी कोई ऐसी कोई बड़ी बात है। ठीक है। हमें क्या पता, हजरत मोहम्मद भी के घर में बाथरूम होता तो शायद वो भी वहीं गिर के मरे होते। लिटरली हो सकती है ये बात। ठीक है। मगर गुलाम अहमद को गालियां देंगे। और मैं ये नहीं कहता कि ये गुलाम अहमद को गालियां देते हैं तो उनकी गर्दन उड़ा दो या इनका राइट नहीं है। हाँ है, आप दे सकते हैं, मगर ये याद रखेंगे फिर आपको अपने हजरत मोहम्मद को जब कोई गाली देता है तब आपको चुप रहना है। जब आपके जीसस को कोई गाली देता है तो तब भी आपको चुप रहना है। जितना खुश आप गुलाम अहमद को गाली दे के होते हैं, उतना कोई आपके मोहम्मद को गाली दे के भी खुश हो सकता है। जो आपकी गुलाम अहमद की हैसियत आपके मजहब में, क्रिश्चियंस के मजहब में आपके नबी की वही हैसियत है, और यहूदियों के मजहब में ईसा की वही हैसियत है। यानी यहूदियत का लेजिटिमेट चाइल्ड है क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियनिटी का लेजिटिमेट चाइल्ड है इस्लाम, इस्लाम का लेजिटिमेट चाइल्ड है कादियानियत। ठीक है। तो हर एक को वही तकलीफ होती है। वैसी गालियां आजकल टुन्नी जो है वो बुद्धा को देते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि उनके रिलीजन से बुद्धिज्म निकला था। वो एक डिबेटेबल टॉपिक है, वो अलग बात है। गुरु नानक को वैसी गालियां देते हैं। ठीक है टुन्नी। तो अगर इनके मजहब को कोई गाली दे, ब्राह्मणवाद को अगर कोई कहे कि गलत है, राम को कोई कहे कि वो अच्छा कैरेक्टर का नहीं था, तो इनको भी वैसी दर्द होती है। मोहम्मद को देने को गालियां बड़े खुश हैं। ठीक है।
हमारे चैनल्स पे आके जब हज़रत मोहम्मद की लाइफ स्टोरी को जब डीकंस्ट्रक्ट किया जाता है कि आयशा के मसले में ये हो गया, यूँ हो गया, यूँ हो गया, बड़े खुश होते हैं, बाछें खिलती हैं। ठीक है, हम पिछले 3-3.5 साल से मैं देख रहा हूँ कि जब तक इस्लाम की बुराई होती रहे बड़े खुश होते हैं टुनी, मगर जैसे ही अपने पे बात आए, इनका कास्ट सिस्टम बताओ, इनकी सती बताओ कि हज़रत राम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो कैसे सीता को घर से निकाल दिया था और क्या इल्ज़ाम लगाया था, और हज़रत राम में इतनी जुर्रत भी नहीं थी कि वो सीता को बचा सकें, तो वो इनको बात बुरी लगने लग जाती है। ठीक है, हालांकि इनकी तो रिलीजियस पर्सनैलिटीज़ की कोई हिस्टोरिकल वो भी नहीं है। हज़रत मोहम्मद तो फिर एक हिस्टोरिकल फिगर है ना, मिर्ज़ा गुलाम अहमद एक हिस्टोरिकल फिगर है, राम कोई हिस्टोरिकल फिगर नहीं है। बता दें, कोई सबूत ही नहीं है कहीं भी राम का, साइंटिफिकली आप साबित ही नहीं कर सकते। ठीक है, बड़ा दर्द हो रहा है इस बात का। तो हर एक को दूसरे के मज़हब को गाली दे के बहुत मज़ा आता है, जब तक अपना कोई नुकसान ना हो रहा हो। ठीक है, जब अपना नुकसान होने लग जाए तो फिर दूसरे के मज़हब को गाली नहीं देंगे, और अगर अपना फ़ायदा शुरू हो जाए तो अपने ही मज़हब को गाली देंगे, अपने ही मज़हब की हज़रत मोहम्मद को बांस के नीचे दे देंगे, राम को बांस के नीचे दे देंगे, गाँव माता को तो वैसे ही गलियों में कूड़ा खाने के लिए छोड़ा हुआ है। ठीक है, वो भी कर लेंगे। उधर निहंगों को देखें, वो लोगों को काटी जा रहे हैं ग्रंथ की रिस्पेक्ट के ऊपर। ठीक है, हर कोई पागल है। और हमारे साउथ एशिया में मज़हब के नाम पे लोग सिर्फ पागल नहीं हैं, बावले कुत्ते बन चुके हैं। ये इतने पागल हैं कि ये लोग इस बात को समझ नहीं सकते कि आपके मज़हब के बारे में किसी का ओपिनियन क्या है। अगर वो आपके मज़हब को नहीं मानता तो उसका जो भी ओपिनियन है उसे वो रखने की है इजाज़त। ठीक है, अगर हम आपके मज़हब को नहीं मानते तो हम उसकी रिस्पेक्ट क्यों करेंगे? आप ज़बरदस्ती अपने मज़हब की और अपने मज़हब की झूठी शख्सियात की रिस्पेक्ट हमसे करवाना क्यों चाहते हैं? हम नहीं करेंगे। ठीक है, और हम अगर इनकी रिस्पेक्ट नहीं करते उस पर कभी अपोलोजाइज भी नहीं करेंगे। हम नहीं करते आपकी रिलीजियस पर्सनैलिटीज़ की रिस्पेक्ट। और ब्लास्फेमी करना मेरा राइट है। ठीक है, अगर मैं इस्लाम के खिलाफ कर सकता हूँ, क्रिश्चियनिटी के खिलाफ कर सकता हूँ, मैं हिंदुज़म के खिलाफ भी कर सकता हूँ, मैं किसी भी और रिलीजन, सिखिज़म के खिलाफ भी कर सकता हूँ, किसी और रिलीजन के खिलाफ कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये किसी को दर्द लगे, किसी की आंखों में मिर्चें लगें, किसी की ज़ुबान गूंग हो जाए, किसी की तशरीफ़ में मिर्चें लगें, आई डोंट केयर। ठीक है, अगर अपनी थिक करें स्किन, मुसलमान भी अपनी करें, हिंदू भी अपनी करें, अहमदी भी करें, सिख भी करें, बुद्धिस्ट भी करें, क्रिश्चियन भी करें, यहूदी भी करें, सब अपनी अपनी स्किन थिक करें। आपको ये पता है दुनिया में दूसरे मज़हब इसीलिए एग्जिस्ट करते हैं कि वो आपके मज़हब को सच्चा नहीं मानते, और जो आपके मज़हब को सच्चा नहीं मानता झूठे की कोई रिस्पेक्ट नहीं करता। ठीक है, हमें पता है कि हिंदू मुसलमानों के हज़रत मोहम्मद की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, रिस्पेक्ट करते हैं तो वो मुनाफिकत से सिर्फ दिखाने के लिए कि मुसलमान जो है वो बस थोड़े से खुश रहें हमसे, बस इसी तरह मुसलमान करते हैं तो वो है कि हाँ हिंदुओं में मारने ना आ जाए। शिया करते हैं अगर सुन्नियों के हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर की रिस्पेक्ट, तो वो भी दिखाने के लिए करते हैं। अभी लेडी ऑफ हेवन फिल्म आई है, उन्होंने हज़रत उमर और हज़रत अबू बकर के बारे में क्या सोचते हैं उन्होंने मुंह पे दिखा दिया। ठीक है, अब सुन्नियों को बड़ी आग लगी हुई है इस बात से, और उधर लोग लुटियाँ डाल रहे हैं, वाह वाह क्या बात हुई। ठीक है, तो मिर्ज़ा गुलाम अहमद को गालियाँ पड़ती रहे बड़े खुश, हज़रत मोहम्मद को गालियाँ पड़ती रहे बड़े खुश, हज़रत मोहम्मद की हदीसें निकाल के बताएं, मज़ाहिया हदीसें, जो है बुराक पे बैठ के, उड़ते हुए गधे पे बैठ के 7 आसमानों पे गए बड़े खुश, वही आप उड़ता हुआ बंदर कहें तो तशरीफ़ में आग लग गई। साथ ही आप ये कहें कि जी हाँ जी एक बच्चे का सर काट के हाथी का सर लगा दिया और वो हाथी बातें भी करता है और हाथी ने पूरी ज़िंदगी गुजारी। बताओ कि सोच जो है वो सारी इधर दिमाग में होती है। बच्चा तो दिमाग, उसकी मुंडी काट के दिमाग उतर के साइड पे गिर गया, तो भगवान को पता ही नहीं था कि वो जो पाल रहा वो हाथी का बच्चा है, मेरा तो है ही नहीं। और हाथी का ब्लड, मैं कहता हूँ आप किसी हाथी का ब्लड इंसान को लगा के दिखा दें, बताएं कोई ऐसा मिरेकल तो करें ना, हिंदू अपने हिंदुइज्म को सच्चा तो साबित करने की कोशिश करें कि किसी हाथी का ब्लड ही इंसान को लगा के दिखा दो, सर तो बाद में लगाना। तो ये क्या है? ये साइंटिफिक नॉनसेंस नहीं है साइंटिफिक नॉनसेंस, मगर इस्लाम की नजर आती है। इस्लाम में जमीन फ्लैट है, इस बात के ऊपर रो रो के पागल हो गए हैं मुसलमान, और हिंदू कह रहे हैं वाह 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 क्या बात है, नुपुर शर्मा ने क्या क्या दिया है? तो यार जब आपको कोई देगा तो फिर आप खुश हो गए उतने। यार ये रिलीजन के बारे में एक बड़ी सिंपल सेइंग है कि हर बंदे को जो के लिए अदर पीपल्स शिट स्मेल्स, अपनी आपको नहीं आती, अपनी तो आपको मजा आता है, आप बैठ के बाथरूम में 40-40 मिनट लगाते हैं, घंटा लगाते हैं, पूरा उसके ऊपर आपको उससे जो है वो मंदिर की अगरबत्तियों की खुशबू आती है, अपनी शिट से बैठे रहते हैं उसके अंदर। तो यही मसला है कि अपना रिलीजन सबको सच्चा लगता है,
जब उस पर बात हो तो बड़ी दर्द होती है, जब दूसरे के रिलीजन पे बात हो तो बड़े खुश होते हैं, वाह भाई वाह क्या बात है, कादियानियों की ऐसी की तैसी कर दी, मिर्जा गुलाम अहमद को क्लीन बोल्ड कर दिया, हजरत मोहम्मद की लुंगी उतार दी। मगर वही बात जब अपने मजहब पे आती है तो नहीं नहीं नहीं, हमारे को कुछ ना कहें, हमारे तो बड़े रिस्पेक्टेबल हैं जी, हमारा तो बड़ा अच्छा है जी, हमारे को तो बिल्कुल कुछ ना कहना, हम हमारा मजहब कौन सा लोगों की गर्दनें काट रहा है। ठीक है, काट रहा है वो, हमें पता है कि काट रहा है, सब काट रहे हैं, जो आज नहीं काट रहे वो कल काट रहे थे, और जो आज जिन्होंने कल नहीं काटी थी आज नहीं काट रहे, फ्यूचर में फिर वो काट रहे होंगे। तो मजहब क्यों गलत है? अब कोई किसी को कहो जी वो जी आपके रिलीजन में गया, नहीं नहीं हमारा रिलीजन तो रिलीजन नहीं है, हमारा तो रिलीजन दीन है, ये क्रिश्चियनिटी रिलीजन है, हमारा तो दीन है। वो दीन है तो भाई तुम्हारा दीन डॉगमा नहीं है। अगर क्रिश्चियनिटी में मिरेकल्स हैं और ऐसी फेबल्स हैं और मिथोलॉजिकल दास्तानें हैं तो आपके में नहीं है? आपके भी हैं, यहूदियों में नहीं है उनमें भी हैं, हिंदुओं में नहीं है उनमें भी हैं, सब में है। हर किसी में कोई ना कोई ऐसी स्टोरी है जिसको साइंटिफिक लेवल के ऊपर बस दांत निकाले जा सकते हैं, उस पर हंसा जा सकता है। हाँ, जब मजहब का गुरु शुरू बैठा उधर सदगुरु बता रहा होता है, ओ जी भगवान ने ये कर दिया, यूं कर दिया, यूं कर दिया, तो सारे अंदर से जो दूसरे मजहबों के लोग होते हैं वो हंस रहे होते हैं, देखो क्या स्टूपिड बातें कर रहा है, मगर उसके सामने सदगुरु, वाह वाह क्या बात है। बैठ के तारिक जमील कहता है ओ जी 60 फुट की हूर होगी हैं, और बंदा 700 साल उसकी टांगों में फिरता रहेगा हैं, और उसके प्यूबिक हेयर एक जंगल होगा। ये बातें जो है सुन के किसी को कोई मसला नहीं होता। हाँ, मगर इस पे क्रिश्चियन और हिंदू हंस रहे हैं, उधर सदगुरु की बातों पे मुसलमान और क्रिश्चियन हंस रहे हैं, क्रिश्चियंस की बातों पे हिंदू और मुसलमान हंस रहे हैं। तो इस हमाम में भाई सब नंगे हैं, सब स्टूपिड हैं, सब पैथेटिकली स्टूपिड हैं, साइंटिफिकली इंतहाई गलत हैं सब के सब। मगर मसला ये है कि दूसरों का नजर आता है इस्लाम में बड़ी साइंटिफिक गलतियां जी। हमारा तो सनातनी धर्म जो है वो तो बड़ा अच्छा है, हमारे तो क्रिश्चियन जो है, हमारा तो जीसस आसमानों पे उठा लिया गया था, हमारी तो वर्जिन बर्थ हो गई थी, सारे करते रहते हैं इस तरह। ठीक है, दूसरों का नहीं नजर आएगा। हजरत मोहम्मद की वल्दियत डिस्कस कर करके क्रिश्चियन पागल हो जाते हैं, साबित करने की कोशिश करते हैं कि हजरत मोहम्मद जो है वो वल्दुल हराम थे, और अपने जीसस के बारे में कोई पता ही नहीं कोई भी है, बैठते हैं और बातें करते जाते हैं इस तरह की। तो उस पर ही नजर आता। वैसे बैठ के इस्लाम में हर कीड़ा निकालेंगे क्रिश्चियन लोग, ठीक है, हर कीड़ा नजर आएगा इस्लाम में, अपना नहीं नजर आएगा कि वो वर्जिन से कैसे पैदा हो सकता है बंदा, भाई ये कैसे पैदा हो सकता है, ये साइंटिफिक इनएक्यूरेसी इनको कभी नजर ही नहीं आएगी, इनएक्यूरेसी कभी लगेगा ही नहीं, कभी नहीं सोचेंगे हजरत मोहम्मद के बारे में, सोचेंगे वो अब्दुल्ला तो मार गया था पहले ही, हजरत मोहम्मद हाँ ये तो अब्दुल मुतलब की औलाद है, हाँ तो वो मरियम के बारे में कभी सोचने की कोशिश नहीं करेंगे। क्यों नहीं सोचने की कोशिश करेंगे? क्यों? बिकॉज योर शिट डज नॉट स्मेल टू यू, सिंपल सी बात है। हजरत मोहम्मद की शिट आपको स्मेल करती नजर आ रही है, जीसस की मैरी की नहीं करती नजर आ रही, ठीक है। इसी तरह आपको अपने वेदों में कोई शिट स्मेल करती नहीं नजर आ रही, दूसरों की नजर आ रही है। मैं कहता हूं अगर सब मजहबों की किताबों से स्टूपिड बातें निकालें ना तो सबसे बराबर ही निकलेंगी, ठीक है, सबसे बराबर ही निकलेंगी, और एक लेवल की स्टूपिड बातें निकलेंगी। जो सबसे बड़े मिरेकल किसी भी रिलीजन में होते हैं वो सबसे स्टूपिड बात होती है, और उसके ऊपर लोग सबसे बड़ा फेथ रख के, ईमान रख के बैठे होते हैं। वो जीसस ने मुर्दा जिंदा कर दिया, जीसस मुर्दों से जिंदा हो गया, वो जी वर्जिन बर्थ हो गई, हजरत मोहम्मद 7 आसमानों पर चले गए, वो हनुमान ने सूरज को खा लिया था। जो सबसे स्टूपिड बातें हैं वो ही सबसे बड़े मिरेकल्स हैं, वो साबित करते हैं। वो जी हनुमान के पास इतनी पावर थी कि सूरज खा लिया जी। ओ भाई सूरज खा लिया था पर निकाला किधर से था ये भी तो बताओ ना, ठीक है। अगर जीसस वर्जिन से पैदा हुए थे तो भाई बताओ कि भाई कैसे, लॉजिकली बात इम्पॉसिबल है, कैसे माने कैसे हम, और इसका सबूत भी नहीं चाहिए। एवोल्यूशन का हर सबूत चाहिए इन सारे जाहिलों को, मगर अपने मजहब में नॉनसेंस जितनी भरी हुई है उसका सबूत नहीं चाहिए। आदम मिट्टी से पैदा हुआ, कोई सबूत इनका बाप भी नहीं दे सकता किसी का, ठीक है। कोई वाजदी हो, कोई राजा हो, कोई फलां हो, कोई डमका हो, कोई भी नहीं दे सकता इस बात का सबूत। जीसस की वर्जिन बर्थ का कोई सबूत नहीं दे सकता। हवा के आदम की पसली से निकाले जाने का किसी का बाप भी सबूत नहीं दे सकता। हनुमान के सूरज को खाने का मैं चैलेंज करता हूं, अपने साध गुरु तो पास चले जाओ, किसी मरे हुए को, अपने गुरु को, पुराने को जिंदा कर लो, शंकराचार्य को, उसका बाप भी नहीं इस बात का सबूत दे सकता कभी भी, क्योंकि ये बात ही नॉनसेंस है। इसको रिजेक्ट करने के लिए मुझे साइंस डिस्कस करनी पड़ेगी,
इसको रिजेक्ट करने के लिए सिर्फ कॉमन सेंस की ज़रूरत है। कुछ बातें होती हैं उनको रिजेक्ट करने के लिए साइंस की ज़रूरत होती है, और कुछ बातें ऐसी होती हैं उनको कॉमन सेंस की ज़रूरत होती है। या इंसान को सिर्फ इंसान के अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि हाँ मैंने बेवकूफ़ नहीं बनना, इसलिए वर्ल्ड पे ये कह सकता है और नहीं यार ये क्या स्टूपिड बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो इंसल्ट इनको वो लगती है जब इनके रिलीजन की स्टूपिडिटी को कॉल आउट किया जाए, बस ये वो इंसल्ट इनको वो लगती है, ये ब्लास्फेमी हो जाती है। ठीक है, ओ जी हमारे शिवलिंग को फुहारा कह दिया, हमारे शिवलिंग को स्टूपिड कह दिया। क्या मतलब बात है, आप खुद उसको शिवलिंग कह रहे हो और फिर उसको पूज रहे हो, तो कैसी स्टूपिड बात है। सही है कि एक डेटी की वो चीज पूज रहे हो मतलब यार क्या स्टूपिड बात है। ठीक है, तो हर कोई जो सेल्फ प्रोक्लेम्ड आखिरी नबी बने हुए हैं, सेल्फ प्रोक्लेम्ड गॉड बने हुए हैं, सेल्फ प्रोक्लेम्ड सन ऑफ गॉड बने हुए हैं, और हर कोई माने जा रहा है। कोई किसी से कोई सबूत नहीं मान रहा, कोई लॉजिक नहीं लड़ा रहा, सब ने दिमागों पे ताले लगा लिए हैं, आंखों के ऊपर पट्टियां चढ़ा ली हैं, बस रिस्पेक्ट में मरे हुए हैं क्योंकि मेरी अम्मा ने बोला था, मेरे अब्बा ने बोला था कि मेरे जिस रिलीजन में तुम पैदा हुए हो यही रिलीजन सच्चा है दुनिया। और उसके बाद हमने तो बचपन से, जब से हम 6 साल के हुए थे, हमने तो उस वक्त से आज तक कभी लॉजिकली सोचा ही नहीं, और ना हमने सोचना है उससे आगे। तो भाई आपको अगर ये लगता है कि दूसरे मज़हब गलत हैं और आपका ठीक है, तो याद रखिए कि दूसरों को भी उतना ही लगता है कि उनका ठीक है आपका गलत है। ठीक है, और जितना राइट आपको उनको गलत कहने का है उतना किसी को भी उनको आपके रिलीजन को गलत कहने का है। इस तरह फिर एथियस्ट हमारे जैसे फिर सबको पेलते हैं, एक लाइन में खड़ा करके सबको जो है वो हलाल करते हैं, तो आपको बड़ा बुरा लगता है। ठीक है, यानी मज़हब तो वो चीज़ है कि शिट को भी सोना कह के बेच देता है। लिटरली इस बात की एग्जांपल जो है वो हिंदुइज्म है कि गाय का गोबर खा रहे हैं, गाँव मूत पी रहे हैं, भाई आप पिस को गोल्ड कह के सेल कर रहे हैं। गोबर से सोना निकाल रहे हैं बड़े स्वामी, गाँव मूत्र से सोना निकाल रहे हैं बड़े स्वामी। गाय ऑक्सीजन देती है, बाहर ऑक्सीजन लेती है, ऑक्सीजन देती है। टुन्नियों ने पूरी जिंदगी इस बात पे सोचना ही नहीं है। हालांकि गाय जो है वो मिथेन भी देती है, मिथेन कार्बन डाइऑक्साइड से कुछ 6 टाइम्स मोर पॉइजनस है। ठीक है, उसका ग्रीन हाउस इफेक्ट भी उससे ज्यादा है, मगर टुन्नी ने नहीं मानना। टुन्नी कहते हैं ऑक्सीजन देती है बाहर, गाय ऑक्सीजन देती है। भाई मतलब इससे बड़ी नॉनसेंस बात क्या हो सकती है। मुसलमानों के लिए अजवा खजूर में हार्ट अटैक का इलाज है, क्रिश्चियंस के लिए जी फेथ हीलिंग जो है वो सब कुछ ठीक कर देती है। कैंसर की दवाई बंद कर लें, 4 दिन कैंसर की दवाई बंद करते हैं, 5वें दिन बंदा मर जाता है, फिर कहते हैं नहीं खुदा की मर्जी थी। तो ये स्टूपिडिटी है, इसे कहते हैं नेकेड स्टूपिडिटी, जो कि हर मजहब में कूट कूट के भरी हुई, मगर नज़र सिर्फ और सिर्फ मिर्ज़ा कादियानी में आती है और किसी में नहीं आती। ठीक है, सिर्फ वो झूठा नबी है, बाकी कोई और झूठा नबी नहीं है मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी के अलावा। ठीक है, हज़रत मिर्ज़ा साहब के अलावा, हज़रत मिर्ज़ा साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई झूठा नबी नहीं है। हज़रत राम रज़ी ताला अन्हा जो है वो भी सच्चे भगवान है। हज़रत मोहम्मद जो हैं वो सेंट हज़रत मोहम्मद जो हैं वो भी सच्चे भगवान हैं, सच्चे नबी हैं, सब सच्चे हैं, कोई भी इनमें से झूठा नहीं है, मगर हर किसी के लिए दूसरा झूठा है। तो अगर इनमें डेमोक्रेटिक इलेक्शन सारे मज़हब की दुनिया के लोगों को बुला के एक जगह पर डेमोक्रेटिक इलेक्शन करा लिया जाए ना कि हम एक सच्चा मज़हब इलेक्ट कर लें, कोई भी इलेक्ट नहीं होगा, क्योंकि हर मज़हब के मानने वाले अपने मज़हब को सच्चाई का वोट देंगे, सब दूसरों को झूठ का वोट देंगे, और दुनिया में पाए जाने वाले 5000 मज़हबों में से एक भी सच्चा साबित डेमोक्रेटिकली इलेक्ट ये नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सारे ही नॉनसेंस हैं। सबकी क्रिटिकल थिंकिंग, सबकी साइंटिफिक थिंकिंग, सबकी लॉजिक सिर्फ दूसरे के मज़हब पे काम करती है, अपने पे नहीं करती। तो अगर आप इस चक्कर में फंसे हुए हैं, ये अभी जो बातें मैंने की हैं कड़वी हैं, आपको लगी होंगी, आपके दिमाग पे हथौड़े की तरह लगी होंगी, आपकी धड़कन दिल की बेतरतीब हो गई होगी, आप हड़बड़ा गए होंगे, हो सकता है आपकी आंखों में एकदम खून उतर आया हो, आपके मुंह से झाग निकल रही हो, आप मुझे 100 गालियां दे रहे हो, मगर यार कभी इस बात पे सोच के तो देखना कि आपने कौन से पुण्य किए थे कि आप दुनिया में इस वक्त सच्चे मज़हब में पैदा हुए हो और बाकी सब झूठे मज़हबों में पैदा हुए। दूसरों का क्या कसूर था? ठीक है कि वो झूठों में पैदा होते और आप सच्चे में पैदा होते। और दुनिया में कोई भी मज़हब इतना नहीं है कि वो ये कह सके कि डोमिनेंटली हम जो हैं वो दुनिया का डोमिनेंट रिलीजन है, कोई भी नहीं है। सारे मज़हब भी थोड़े थोड़े हैं। ठीक है, और ज़्यादा लोग हर मज़हब के मुताबिक जहन्नम में ही जा रहे हैं। ठीक है, तो मज़हब इंसानियत का दुश्मन है, अकल का दुश्मन है, कॉमन सेंस का दुश्मन है, साइंस का दुश्मन है, आपका दुश्मन है। सिर्फ आपको ये समझने की ज़रूरत है और कोई बात नहीं है। जिस दिन आप समझ जाएंगे उस दिन आपको सारी बात समझ आ जाएगी।
उस दिन आपको पता चल जाएगा कि इंसानियत दोस्त चीज़ें क्या हैं और इंसानियत को किस रास्ते पे जाना है, तरक्की पसंद सोच क्या होती है, प्रोग्रेसिव थिंकिंग क्या होती है। उस दिन आपको ये सारी बातें समझ आ जाएंगी। कड़वी बातें लगेंगी आपको कड़वी, और हमेशा लगती रहेंगी जब तक आपके दिमाग के अंदर से डॉगमेटिज्म का खुन्नस निकल नहीं जाता। अगर वो नहीं निकलता तो फिर ठीक है, आप और आपकी नस्लें हमेशा अंधेरे में टामकटोइयाँ मारते रहेंगे। कभी इधर पत्थर से लग के गिर गए, कभी मुंह फट गया, कभी सर फट गया, कभी कुछ और फट गया, बस बैठे रहेंगे, यही होता रहेगा। ठीक है जी, चलें जी, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दें इजाज़त, आदाब। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।